हेलो फ्रेंड्स, माइंड ट्रिप फॉर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पिछले 5 वीडियो वाइंडिंग के सीएमआर के ऊपर बनाए हैं हम लोगों ने। आज हम लोग वाइंडिंग का टेक्निकल वीडियो, जो कि वाइंडिंग का टेक्निकल इशू, टेक्निकल जो टॉपिक्स है उसको जो है कवर करते हुए हम लोग इस वीडियोस में आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज हम लोग पहले जो पढ़ेंगे वो है शाफ्ट इक्विपमेंट, वाइंडिंग का शाफ्ट इक्विपमेंट। तो शाफ्ट इक्विपमेंट क्या क्या रहता है? द इक्विपमेंट फॉर ए शाफ्ट नॉर्मली कंप्राइजेज द फॉलोइंग। तो हम लोग ज़्यादा जो है इधर उधर का डिटेल्सिंग नहीं करते हुए मेन जो पॉइंट्स जो हम लोग को एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, वैसे ही उसी हिसाब से हम अपना नोट्स को जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ में जहाँ जहाँ डिस्कशन करना पड़ेगा मैं टेक्निकल पार्ट में करूँगा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आप लोगों का प्रिपरेशन का। तो जो इक्विपमेंट्स रहता है, शाफ्ट इक्विपमेंट्स, वो सब क्या क्या है? हेड फ्रेम और हेड गियर, वाइंडिंग रोप, सिप्स और पुली। तो इसमें हम लोग सिर्फ नाम नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में भी देख लेते हैं। पिक्चर में आपको दिखा देंगे। देखिए पिक्चर पहले आप लोग देख लेते हैं। तो ये है हेड गियर का टोटल सेटअप। इसमें ये हेड गियर पुली है, ये ड्रम रोप है जो कि यहाँ ड्रम से इन एंड आउट है, डिटैचिंग बेल, फ्रंट लेग्स यहाँ है, ये फ्रंट लेग्स बोलते हैं, इसको बैक लेग्स बोलते हैं। दीज आर बैक लेग्स, दीज आर फ्रंट लेग्स। नेक्स्ट है मेन लेग्स है, दीज आर मेन लेग्स। ठीक है, ये पूरा मीटर्स में दिया हुआ है। 15 मीटर का लेंथ यहाँ रहता है बेस में, 26 मीटर का जो है टोटल हाइट रहता है, 4.2 मीटर का एक डायमीटर वाला हेड गियर पुली जो है यूज किया जाता है। ये एक एग्जाम्पल है। तो अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या इक्विपमेंट है। तो हेड गियर और हेड फ्रेम या हेड गियर, वाइंडिंग रोप, सिप्स और पुलिस, वाइंडिंग रोप खुद, डिटैचिंग हुक, बेल, सेफ्टी कैच, केज, स्किप सस्पेंशन, ये हम लोग आगे दिया हुआ है, इसको पूरा इलेबोरेटली डिस्क्राइब करेंगे आगे के पोर्शन में। गाइड्स और फ्लेक्सिबल और रिजिड, ये जो गाइड्स है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। केव गियर, केजेस और स्किप्स, पीट टॉप इक्विपमेंट, पीट बॉटम इक्विपमेंट, वाइंडिंग इंजन, सिग्नलिंग इक्विपमेंट, ओवर वाइंडिंग एंड ओवर स्पीड कंट्रोलिंग इक्विपमेंट, ये है शाफ्ट इक्विपमेंट्स। अब हाइट ऑफ हेड गियर, जो हम लोग हाइट देखें अभी कितना था इसमें, 26 मीटर। ये जो हाइट है किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? तो ये जो है डिपेंड करता है मेथड ऑफ वाइंडिंग, कौन सा मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। वाइंडिंग स्पीड क्या रहेगा, डेप्थ का ऊपर वाइंडिंग स्पीड रहता है। डेप्थ अगर ज़्यादा है तो उसमें हम लोग थोड़ा सा वाइंडिंग स्पीड को जो है अलग हिसाब से देखना होगा, ताकि ज़्यादातर टाइम अपना सिर्फ वाइंडिंग में ना निकल जाए पूरा शिफ्ट। टाइप ऑफ इंजन यूज़, इंजन किस टाइप का यूज़ कर रहे हैं, टाइप ऑफ कैपल यूज़। देखिए वाइंडिंग स्पीड का एक हम अच्छा आपको बता दे रहे हैं। जब हम लोग लैंडिंग कर रहे हैं, शाफ्ट टॉप में पहुंच रहे हैं केज, या जब हम लोग का केज जो है बॉटम में पहुंच रहा है, इस दो पोजीशन में ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस जो है स्पीड को लिमिट करेगा, ओवर वाइंडिंग नहीं होने देगा। इन द मीन टाइम ये जो पोजीशन है जिसमें हम लोग गियर अप ले सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर स्पीड हम लोग वाइंडिंग का बढ़ा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ, डिपेंडिंग ऑन द इंजन यूज्ड। अच्छा, टाइप ऑफ कैपल यूज्ड, रोप डायमीटर, फ्लिट एंगल जो है कभी भी 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं रहेगा, उससे कम है या उसमें जो वेरिएशन है वो भी जो है हेड गियर को हाइट को, मतलब अगर हम लोग हेड गियर हाइट बढ़ा रहे हैं उससे क्या होगा, फिर फ्लिट एंगल डिस्टर्ब हो रहा, 1.5 डिग्री से ज़्यादा हो जा रहा, तो उस केस में हम लोग हाइट को जो है कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, फ्लिट एंगल को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। डिस्टेंस ऑफ डिटैचिंग बेल फ्रॉम द पुली, हाइट ऑफ टॉप केज फ्रॉम डिटैचिंग हुक, डेप्थ ऑफ द शाफ्ट। ये है हाइट ऑफ द हेड गियर, कौन कौन चीज़ से गवर्न हो रहा।
अब है हेड गियर। हेड गियर का पर्पज़ क्या रहता है? द मेन पर्पज़ ऑफ हेड गियर इज टू सपोर्ट द फॉलोइंग शाफ्ट इक्विपमेंट। नीचे की दिए गए शाफ्ट इक्विपमेंट को सपोर्ट देने के लिए क्या किसको सपोर्ट देता है? हेड शिप्स कैरिंग द वाइंडिंग रोप्स एट द हाइट सफिशिएंट फॉर द केजेस टू बी ब्रॉट टू द बैंकिंग लेवल। जो ऊपर में बैंकिंग ये जो हेड गियर पुली है इसको सपोर्ट देने के लिए हेड गियर फ्रेम का दरकार है। केज गाइड्स फ्लेक्सिबल रोप गाइड्स along with the tension weights used at the lower ends for keeping them stout and vertical are hung from the head frame। ये क्या करते हैं हम लोग? ये जो इसमें जो गाइड रोप्स रहता है इसका भी जो है हम लोग चीज़ वेट्स इधर हम लोग दे के रखते हैं ताकि गाइड रोप जो है केज का जो गाइड रोप है वो टाइट रहे और वो ना रहे, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन देके मेक देम टाउट एंड वर्टिकल। अच्छा, द लोकेटिंग गाइड्स समटाइम्स कॉल्ड रिसीवर्स, स्पेयर्स और कंडक्टर्स which are used to bring the cage or skip accurately into the position at the pit bank. Detaching hook, plate or bell, the safety catches if fitted the cab gear। ये सब को जो है क्या देने के लिए? सपोर्ट देने के लिए हम लोग हेड गियर का रिक्वायरमेंट पड़ता है। जो हम लोग फ्लीट एंगल बार बार आलोचना कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो दो पुली रहता है हेड गियर का ऊपर। दिस इज दो पुली रहता है ऑलवेज दो केजेस के लिए तो जब हम बोले पुली का जो सेंट्रल एक्सिस है ये, इससे जो क्या बोलते हैं ड्राम में से जो निकला हमारा वो रोप का जो एंगल बना रहा है उसको हम लोग बोले क्या? फ्लीट एंगल। अब ये इधर है, अभी जब दूसरा कंडीशन बन सकता है कैसा? ये अंदर की ओर आ जाएगा और ये बाहर की ओर चला जाएगा। इस केस में भी यहाँ 1.5 डिग्री, यहाँ 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। तो द फ्लीट एंगल ऑफ फ्लीट विच इज़ द एंगल बिटवीन द वर्टिकल प्लेन ऑफ द पुली एंड द रोप व्हेन द केज इज एट द पीट टॉप और पीट बॉटम शुड नॉट एक्सीड 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री। मोर फ्लीट एंगल रिजल्ट्स इन व्हाट? वेयर ऑफ द रोप एंड वेयर ऑफ द पुली ऑल्सो। अब केजेस जो कि मेन कैरिंग यूनिट है। द केज टू होल्ड वन टब इज ऑफ नियरली स्क्वायर फॉर्म। यदि हमको एक केज लेना, एक टब को ढूंढना है, उसका अंदर डालना है और उसको जो है रेज और लोअरिंग करना है, तो उसमें जो है स्क्वायर फॉर्म का रहेगा केज। एंड टू होल्ड दो को अगर हम लोग को टब एक साथ भरना है, अगर हमारा डेप्थ ज़्यादा है, उस केस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो है कॉस्ट एफिशिएंसी हो, एनर्जी एफिशिएंट हो अपना पूरा सेटअप। अगर हम एक बार में एक ही उठाएंगे और ज़्यादा डेप्थ है तो उसमें हमारा जो एनर्जी खर्चा आएगा वो जो है ज़्यादा हो जाएगा। उस केस में दो उठाने से हमारा वो इकोनॉमी सही रहेगा। मोर ऑन द डेक इट इज़ रेक्टेंगुलर। जब तो दो केज को हम लोग मान लीजिए एक केज ये है, इसमें हम लोग एक टब डाल रहे हैं तो स्क्वायर फॉर्म हुआ, लेकिन इसी केज में हम अगर जब दो टब डालेंगे तो ऑटोमेटिक इसका शेप कैसा बन जा रहा? रेक्टेंगुलर। द केजेस मेड फ्रॉम 1 to 4 decks or more, carry 1, 2 or 3 tubs or cars on each deck as arranged. A main car of capacity 2.5 to 13 tons, 2.5 to 3.5 tons is normally used in underground mines. Thus, a single deck cage will have a payload capacity of 2.5 to 3.5 tons only. The cage accessories include handrails, gates or fences, tub controllers, guide shoes. Chief features of double deck cage क्या रहता है? Holding 2 tubs end to end per deck are as follows। लेंथ 3.5 मीटर का रहता है, विथ जो है 1.4 मीटर का रहता है, मतलब लेंथ 3.5 विथ 1.4 एंड हाइट 4.3 मीटर। तो जो हम लोग गाइड्स यूज करते हैं, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ शूज आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइड्स, रिजिड और फ्लेक्सिबल। शू फॉर वुडन गाइड्स, शू फॉर रेल गाइड्स, शू फॉर रोलर, शू फॉर रेल गाइड्स, शू फॉर रोप गाइड्स। तो शू फॉर वुडन गाइड्स क्या रहता है? कास्ट आयरन शूज अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉल्ड स्लीपर्स आर बोल्टेड फर्मली टू द साइड और एंड ऑफ द केज। दूसरा है शू फॉर रेल गाइड्स, स्लाइडिंग गाइड शूज मेड ऑफ कास्ट आयरन और कास्ट स्टील
attached to the top and bottom of the cage are used to encircle partly the rail head and thus hold the cage in position, and the length of the sliding contact of this type of shoes is about 30 centimeters. ये जो है हम लोग केज का जो गाइड यूज़ करते हैं उसको पकड़ कर रखने के लिए रोलर का साथ केज का साथ गाइड रोप का जो अटैचमेंट है उसको हम लोग गाइड्स बोलते हैं। तो जैसे रोलर शू फॉर रेल गाइड्स क्या है, ए डबल रोलर असेंबल इज यूज टू रेल गाइड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन वेयर द स्पीड ऑफ द वाइंडिंग इज हाई। द व्हील्स और रोलर्स ऑन ईच साइड ऑफ द गाइड रिवॉल्व on a pin bolted onto the side of the cage, and the rollers should be kept well lubricated for smooth running. Shoe for rope guides, इसमें क्या रहता है, these are made of cast steel and in two halves. One half is bolted to the cage and other half is served to the 6 or 8 stud bolts. Four-star controller, ये टब को रोकने के लिए। A 4-star tub controller used in cages and shown in figure. Normally the axle of the tub rests against the one of the projections of the star wheel, and the latter in its turn cannot rotate because the flat shoulder on the cam rests against a lever or stop. This stop is pulled to the left by the spiral spring around the operating bar, but it may be withdrawn temporarily by a hand lever which pulls the operating bar to the right. When a complete revolution has been made, two tubs having passed over the controller, the shoulder on the cam comes in contact with the stop and so holding up the third tub. Controller of these types are made to allow one or more tubs according to requirements. इससे जो है हम लोग क्या करते हैं, ये एक्चुअली मेनली केज में जो है फिटेड रहता है। ये जो लीवर है ये स्टॉप लीवर है। तो जैसे ही ये घूमेगा दिस डायरेक्शन में, जब भी ये घूमेगा तो इसको हम लोग को मैं ये हैंड ऑपरेट करके या इसका जो ऑपरेटिंग बार है उससे हम इसको जो है डिस्प्लेस करेंगे, तब ये घूमेगा कैम। और वंस जब इसका दो टप पार होने के बाद ये ऑटोमेटिक फिर से अगेन हम जब इसको ऑपरेटिंग बार को ऑपरेट करेंगे तो ये स्टॉप जो है दोबारा पोजीशन में आ जाएगा और ये फर्दर मूव नहीं करेगा। इस तरीके से हम जो है टब का मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं।